गर्मियों में गरीब बहू की रसोई। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रमेश का परिवार रहता था। परिवार में उसकी पत्नी सरला, वृद्ध माँ कमला और दो छोटे बच्चे रवि और पूजा थे। रमेश एक खेतिहर मजदूर था जो दिन भर कड़ी धूप में काम करता था, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि घर में अच्छे से भोजन पक सके। सरला एक गरीब बहू थी जो अपने परिवार को खुश रखने के लिए हर दिन संघर्ष करती थी। गर्मी के तपते दिनों में उसकी रसोई एक युद्धभूमि बन जाती थी। न खाना पर्याप्त था, न साधन, और ऊपर से चूल्हे की जलती लपटें उसे झुलसा देती थी। गर्मी अपने चरम पर थी। आसमान में सूरज आग बरसा रहा था। मिट्टी की दीवारों वाले घर में पंखे का नामोनिशान नहीं था। सरला सिर पर पल्लू रखे चूल्हे के पास बैठी थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और पीठ पर कपड़े भी पसीने में चिपक गए थे। सरला लकड़ियों को फूंक फूंक कर जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तपती गर्मी में चूल्हे के पास बैठना किसी सजा से कम नहीं था। उसकी आंखों से पसीना टपक रहा था। सरला मन में, हे भगवान, ये गर्मी तो मेरी जान ही ले लेगी, लेकिन बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकती। वह मिट्टी के घड़े से थोड़ा पानी पीती है और फिर बासी चावल और आलू की सूखी सब्जी गर्म करने लगती है। चूल्हे की गर्मी से सरला की आंखों में जलन होने लगी थी। वह सिर पर गीला कपड़ा बांधकर काम कर रही थी। इतने में उसके बच्चे भागते हुए रसोई में आ गए। रवि, माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दो। पूजा, माँ, ठंडा पानी भी दो न, गला सूख रहा है। सरला ने आंखें पोंछी और बच्चों के लिए रोटी और आलू की सब्जी थाली में परोसी। उसने घड़े का पानी पिलाया। गर्मियों में खाने के बाद ठंडा पानी नसीब होना बच्चों के लिए किसी राजा के भोज से कम नहीं था। जब सासू माँ आंगन में बैठी थी तो उसे पसीने के कारण बेचैनी होने लगी। वह हौनफती हुई रसोई में आई। कमला, बहू, कुछ ठंडा पानी पिला दे, प्यास से जान निकल रही है। सरला, जी माँ, बस अभी लाई। सरला ने घड़े का पानी दिया, लेकिन पानी ज्यादा ठंडा नहीं था क्योंकि घर में फ्रिज नहीं था। वह मन ही मन सोच रही थी, काश मेरे पास भी एक फ्रिज होता ताकि माँ को ठंडा पानी पिला पाती। शाम को रमेश खेत से थका मांदा घर लौटा। उसकी कमीज पसीने से तर थी और पैरों में मिट्टी चिपकी हुई थी। वह आते ही चारपाई पर बैठ गया। रमेश, सरला, बहुत गर्मी है, थोड़ा ठंडा पानी पिला दे। सरला, ठंडा कहाँ से लाऊं, घड़े का ही है, वही पी लीजिए। रमेश पानी पीते ही माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। रमेश, पसीने से पूरा शरीर चिपचिपा हो गया है, नहाने के लिए पानी है क्या? सरला, नदी से 2 बाल्टी भरकर लाई थी, बस वही है। रमेश जब नहाने चला गया तो सरला ने चुपचाप अपनी थाली में बची हुई सूखी रोटी और सब्जी खा ली। वह जानबूझकर कम खाना खाती थी ताकि बच्चों और सास को पूरा खाना मिल सके। अगले दिन भी गर्मी का वही आलम था। सरला ने ठान लिया कि वह इस समस्या का समाधान निकालेगी। उसने एक पुराना गीला कपड़ा लिया और खिड़की के पास टांग दिया ताकि हवा आते समय ठंडक मिले। फिर उसने मिट्टी के घड़े पर मोटा कपड़ा लपेट दिया और उसे बार बार गीला करती रही, जिससे पानी ठंडा हो गया। सास ने पानी पिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमला, बहू, तू कितनी समझदार है, बिना फ्रिज के भी ठंडा पानी ले आई। एक दिन गांव का एक दानवीर व्यक्ति उनके घर आया। उसने सरला का संघर्ष देखा और उसके समर्पण से प्रभावित होकर उसे एक छोटा सा सौर ऊर्जा का फ्रीजर दान में दिया। अब सरला की रसोई में भी ठंडा पानी और थोड़ी राहत थी। कमला, बहू, तेरी मेहनत और ईमानदारी रंग लाई। रमेश, सरला, तूने हमें कभी भूखा नहीं रखा, चाहे जितनी भी परेशानी आई हो, तू मेरी असली भाग्यवान है। अब गर्मियों में सरला की रसोई में तपन तो थी, लेकिन उसकी मेहनत और त्याग ने पूरे परिवार को एक नई राहत दी थी। गरीबी में भी त्याग और प्रेम सबसे बड़ी दौलत होती है। समझदारी और धैर्य से हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। सच्चा प्रेम वह है जो अपनों के लिए हर तपिश सह जाए। गर्मी में तपती रसोई और बहू का संघर्ष, गरीब बहू की तपिश भरी जंग, ममता का बलिदान, तपती रसोई की
नायिका।